हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को इंग्लिश स्टार यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। हम सभी जानते हैं आज की डेट में एसएससी में इंग्लिश का वेटेज कितना ज़्यादा है। बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका इंग्लिश हो सकता है कि वो पहले वैसा ढंग से जो है पढ़ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश के प्रति जो है एक फोबिया बन गया है, डर बन गया है। आपको अब टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। इंग्लिश स्टार मले सर आपके सामने जो है आपके साथ है और हम कोशिश करेंगे रेगुलर वे में वीडियोस जो है आपके सामने लाएंगे। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चंस आप सभी का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आप लोग को एग्जाम में फेस होता है। हम कोशिश करेंगे लिमिटेड साधन संसाधन के बावजूद हम आप सभी का जो है रिक्वायरमेंट को, नीड को जो है हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। आज लेके आए हैं नाउन एंड नंबर का एक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे सवालों में काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि हम सबको क्वेश्चंस को सबसे पहले आराम से रीड करना है और फिर हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे और किस किस जगह पर जो है इस सवाल में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, यानी हमें किस किस तरह का जो है फॉर्मूलाज, किस किस तरह के रूल्स को हमें जानना है। आइए सबसे पहले सवाल को रीड करते हैं। एक नाउन एंड नंबर का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स। ही सेज दैट ए 2 miles वॉक कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें देखना है कि क्वेश्चंस में किस जगह पर प्रॉब्लम है। हम देख पा रहे हैं ही सेज दैट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर का फिफ्थ फॉर्म देता है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट ए 2 miles वॉक। फ्रेंड्स हमें जानना है, स्टूडेंट्स हमें एक रूल जानना है कि यहाँ एक डिजिट फार्मूला हमने लाया है आपके सामने। इस डिजिट फार्मूला के तहत हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे तीन तरह के जो है डिजिट का फार्मूला है। एक 2 डिजिट फार्मूला है, एक 3 डिजिट फार्मूला है और एक 4 डिजिट फार्मूला है। 3 डिजिट फार्मूला में यानी 2 डिजिट फार्मूला में क्या होगा कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम सेकंड को चुनेंगे। फर्स्ट वाला अगर सिंगुलर है तो हमें सेकंड वाला को सिंगुलर चेहरा चुनना है और फर्स्ट वाला अगर प्लूरल है तो हमें सेकंड को प्लूरल चुनना है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है कि 1 रुपी और 1 रुपी 2 डिजिट का मैटर रुपीज, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर सेकंड को चुनेंगे तो 1 हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम रुपी को चुनेंगे। रुपीज प्लूरल फॉर्म है जिसे हम नहीं चुन सकते हैं 1 के साथ, यानी सही आंसर यहाँ पर होगा 1 रुपी। अगर स्टूडेंट्स हम 1 की जगह 10 लगा दें तो 10 रुपी और 10 रुपीज। इस तरह की प्रॉब्लम भी अगर दिया जाए तो हमें सेकंड 2 डिजिट का फार्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम सेकंड को चुनेंगे। 10 चूंकि प्लूरल नाउन लेगा तो रुपी को हम चुन नहीं सकते, रुपी सिंगुलर है, तो 10 रुपी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स अगर ट्रिपल डिजिट का सवाल हो, 3 डिजिट का सवाल हो, यानी 1 रुपी नोट 1 रुपीज नोट, तो ऐसे ट्रिपल डिजिट के क्वेश्चंस में हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बीच वाला का किसी तरह का हम प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते, यानी 1 रुपी नोट हमारा सही आंसर होगा, 1 रुपीज नोट हम नहीं लिख सकते। ऐसे स्टूडेंट्स अगर 1 की जगह पर हम 10 का भी यूज कर लें, 10 रुपी नोट और 10 रुपी, तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान देना है कि ये ट्रिपल डिजिट का मैटर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बीच वाला का मिडिल का हम प्लूरल नहीं बना सकते, यानी रुपी तो सही है लेकिन रुपीज एरर है, तो हमारा सही आंसर आ रहा है 10 रुपी नोट, ना कि 10 रुपीज नोट। ऐसे स्टूडेंट्स अगर हमें 4 डिजिट का सवाल पूछा जाए कि 1 2 3 4, ए 1 रुपी नोट, ए 1 रुपीज नोट, ए 1 रुपी नोट्स, ए 1 रुपीज नोट्स, तो हम देख पा रहे हैं कि ये 4 डिजिट का मैटर है और 4 डिजिट के मैटर में हम बीच वाला का प्लूरल नहीं बना सकते। तो बीच वाला कौन कौन है, 2 और 3, इसमें से प्लूरल, इन दोनों का प्लूरल संभव नहीं। तो यहाँ पर तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स संख्या है, इसका प्लूरल तो होगा नहीं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जो प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है वो रुपीज़ में एस लगा है, रुपीज़ में एस लगा है, यानी जो ये दोनों हमारा जो है एरर आ गया, ये तो होगा ही नहीं। और फ्रेंड्स हमें देखना है कि बीच वाला का तो प्लूरल होगा नहीं, लेकिन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें लास्ट को चुनना है। और फर्स्ट में कितना है, 1 है, यानी ए है। ए कितना के बराबर है, 1 के बराबर है ना। तो 1 सिंगुलर वाला लेगा तो हमें देख पा रहे हैं कि नोट्स जहाँ जहाँ है वो हमें रिमूव कर देना है। यानी हमारा सही आंसर कौन सा निकला, A1 रुपी नोट। ऐसे स्टूडेंट्स अगर 1 के जगह संख्या को हम बढ़ा के कुछ और लिख दें 2 3 4 और वो 4 डिजिट का मैटर होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि 5 20 रुपी नोट, 5 20 रुपी नोट्स, 5 20 रुपीज नोट, 5 20 रुपीज नोट्स। स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि ये 4 डिजिट का मैटर है और 4 डिजिट के मैटर में हमें बीच वाला का प्लूरल नहीं बनाना है, यानी 2 और 3 वाला जो डिजिट है इसका प्लूरल नहीं बनाना है, बीच वाला यही है, तो इसका प्लूरल जहाँ जहाँ यूज है उसे हटा देना है। तो देख पा रहे हैं कि 2 की जगह पर 20 लगा हुआ है, तो 20 में एस ऐसे भी नहीं लगता है, तो यहाँ पर कोई एरर है नहीं। लेकिन जहाँ रुपी में रुपीज लिखा हुआ है वो सबको हम रिमूव कर दें। यहाँ रुपीज है और नीचे वाला में भी रुपीज है, यानी हमें नीचे का दोनों ऑप्शन से कोई लेना देना अब नहीं है। स्टूडेंट्स हमें देखना है कि 4 डिजिट के मैटर में बीच वाला का प्लूरल तो होगा नहीं, लेकिन फर्स्ट वाला के अकॉर्डिंग हमें अंत वाला यानी चौथा वाला को चुनना है। तो फर्स्ट वाला हम देख पा रहे हैं कि 1 से ज़्यादा है और 1 से ज़्यादा जो भी होगा संख्या वो प्लूरल वाला को लेगा, यानी जहाँ जहाँ नोट लगा हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म है, उसे हमें रिमूव कर देना है। तो ये दोनों ऑलरेडी ये नीचे वाला तो कट ही चुका था और नोट की वजह से एक बार दोबारा जो है वो एरर दिख रहा है। तो सही आंसर हो गया 520 रुपी नोट्स। आप सभी को शायद समझ में आ ही गया है और इसी फार्मूला में हम देखेंगे इस क्वेश्चन में इस फार्मूला का यूज। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कितना डिजिट का है, 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट्स आप ही बताइए 4 डिजिट के मैटर में क्या हम बीच वाला का प्लूरल बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो 2 में तो एस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन माइल्स जो है ये बीच वाला में से हो रहा है ना, ये दोनों का प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो माइल्स को जो है हमें रिमूव कर देना है और सही आंसर होना चाहिए माइल्स की जगह पर माइल। स्टूडेंट्स हमें ये भी देखना है कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग फोर्थ को चुनना है और फर्स्ट में वो ए है, ए कितना के बराबर, ए और एन जो है आर्टिकल में हम लोग जानते हैं ए और एन 1 के बराबर है और 1 इसे एक बोला जाता है। तो एक जो भी होगा वो सिंगुलर वाला चुनेगा, यानी एक है 1 है तो बॉयज नहीं लिखेंगे बॉय लिखेंगे। तो ए है तो हमें वाक सही दिख रहा है, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जो है कमेंट करके बताएंगे क्या आपको डिजिट फार्मूला जो है समझ में आया कि नहीं। आप सब इसी डिजिट फार्मूला का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट करके बताएं कि सर ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चंस पर प्रॉब्लम हो रहा है। हम आगे और भी डिजिट फार्मूला का जो है क्वेश्चंस आप सभी से जो है शेयर करेंगे, बताएंगे। और आप सब जुड़े रहिए इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस चमचमाती हुई दुनिया में जहाँ व्हाइट बोर्ड से कौन पढ़ेगा बताइए, सबको जो है स्मार्ट बोर्ड चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान देना है कि हमें स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई का लेना देना नहीं, हमें पढ़ाई का लेना देना स्मार्ट पढ़ाई से होना चाहिए। आप सब वैसे कंटेंट्स पर ध्यान दें जो आपके लिए फेवरेबल हो, आपके लिए जो है आपके एग्जाम्स के लिए जो है आपको प्रॉफिटेबल हो। और कोशिश करें इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल पर लगातार जो है वीडियोस आपके सामने जो है आपको आता रहेगा। आप सब भी ठीक है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि अब इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ इंग्लिश टीचर जो मले सर है वो हमारे सामने हैं। और हम सभी कम से कम हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स जिससे इंग्लिश के प्रति एक फोबिया सा बन गया था, अब ये छोड़ दीजिए डर, ये फोबिया को हटाइए और इंग्लिश के लिए जो है एक प्यार मोहब्बत की भाषा लेकर आइए, क्योंकि इंग्लिश प्यार की भाषा है। आज के डेट में बताइए कोई प्यार का इजहार भी करेगा तो क्या संस्कृत में करेगा कि हिंदी में करेगा? ऑब्वियसली जानते हैं कि हर किसी का तमन्ना है कि कम से कम हम अपने जाने मन से हम अपने जो है प्यारे इंसान से इंग्लिश में ही प्रपोज करें। तो बताइए इंग्लिश प्यार की भाषा है कि नहीं? तो हम सब इंग्लिश के प्रति जो डर बना दिया है, ये हमें लगता है कि ये स्टूडेंट्स का गलती नहीं, इन टीचर्स का है जिन्होंने इंग्लिश को स्टूडेंट्स के सामने एक डरा हुआ जो है डरे सहमे वाला माहौल पेश किया है। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को जिस किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, एसएससी हो, बैंक हो, जहाँ जहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और जानते हैं कि आज के डेट में इंग्लिश का वेटेज कितना ज़्यादा है,
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश के डर से वो अपना ट्रैक चेंज कर रहा है, जो कोई रेलवे में जा रहा है, किसी और में, कोई भी नौकरी खराब नहीं है, लेकिन जब हमें लेना ही है तो हम क्यों ना ऑफिशियल जॉब को चुनेंगे, प्रेफर करें, है ना। और एसएससी में काफ़ी स्कोप है और आप सब इंग्लिश के डर से हम नहीं चाहेंगे कि आप सब इंग्लिश के डर से किसी और सेक्टर को चुनें। आप सब इंग्लिश स्टर पर जुड़े रहें और हम रेगुलर वीडियोस आपके सामने देते रहेंगे। टाटा बाय बाय, और कमेंट करके बताएंगे आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे लगा और डिजिट फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं।